सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सनम जावेद को NA 120 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शौकत बसरा NA 163 से PTI के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत बसरा के नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मुश्तरका अकाउंट भी मुख्तस कर सकता है। जस्टिस मुनीब बसरा NA 163 से PTI के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत बसरा के नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं और सनम जावेद को NA 120 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई और शौकत बसरा NA 163 से PTI के उम्मीदवार हैं। आपको अहम खबर से अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सनम जावेद को NA 120 और 150 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। शौकत बसरा NA 163 से PTI के उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत बसरा के नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV निसार आबिद से। जी निसार, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की जो इजाजत है वो दे दी है। सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत जो है वो 2 बजे वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है वो इसकी समाअत कर रहा था। इसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद और शौकत बसरा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। शौकत बसरा NA 163 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इसी तरह जो सनम जावेद को NA 120 से इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत मिल गई है। इसी तरह सनम जावेद को PPP 150 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। सनम जावेद को NA 119 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी मिल गई है। इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत बसरा के नाम जो है वो बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मुश्तरका अकाउंट्स भी जो है वो मुख्तस कर सकता है। शौकत बसरा NA 163 बहावल नगर से जो है वो उम्मीदवार थे और उनको जो है वो जो है इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी का यह केस था जिसमें जो है वो सनम जावेद ने अपने वालिद के साथ मुश्तरका अकाउंट कागजात में जाहिर किया था। वकील दरखास्त गुजार का यह कहना था, जो वकील सनम जावेद थे उनका यह कहना था कि एतराज किया गया कि इलेक्शन के लिए अलग अकाउंट्स क्यों नहीं बनाया गया। सनम जावेद गुज़िश्ता 9 माह से जेल में है। वकील दरखास्त गुजार का ऐसा कहना था, जेल में मौजूद खातून बैंक अकाउंट कैसे खुलवा सकती है। वकील सनम जावेद ने यह आज अदालत को बताया। शौकत बसरा ने एक मुश्तरका दूसरा अलग अकाउंट रिटर्निंग अफसर को दिया। वकील दरखास्त गुजार ने ऐसा कहा। वकील दरखास्त गुजार का कहना था रिटर्निंग अफसर ने सिंगल अकाउंट वसूल करने से भी इनकार कर दिया। रिटर्निंग अफसर ने 3 बजे का वक्त खत्म हो चुका है। जिस पर जस्टिस अरफान सादत ने कहा कि 3 बजे का वक्त कहां से निकाला है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन शेड्यूल में तो नहीं लिखा कि 3 बजे कागजात जमा करवाने होंगे। इसी तरह मुकर्रर वक्त को आधे घंटे बाद कागजात जमा कराने वालों को इलेक्शन से महरूम कैसे रखा जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर कानून के मुताबिक नया अकाउंट खुलवाया जाए तो जो सिंगल पहले भी है मुश्तरका भी नाकाबिले कबूल होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर कानून में मुश्तरका अकाउंट पर कोई पाबंदी नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह रिमार्क किया और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद और शौकत बसरा के जो को इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाजत दे दी है। सनम जावेद NA 120 PP 150 और PP 119 से जो है इलेक्शन लड़ सकेंगी, जबकि जो शौकत बसरा है वो NA 163 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है और उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो आज इलेक्शन लड़ने की बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत मिल गई है। जी इजाजत मिल गई है। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा कैपिटल TV निसार आबिद आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।